केरल के कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर में 29 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद से पूरा देश इसी बात की चर्चा कर रहा है कि आखिरकार हुआ क्या था। सीरियल बम धमाके, इन धमाकों में एक मौत हो गई, 35 से ज्यादा लोग इस धमाके में घायल हो गए। दरअसल इस धमाके में 1 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें से कुछ लोगों को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज जारी है। केरल के कलामासेरी स्थित कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक कुल 3 धमाके हुए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि कुछ और छोटे धमाके सुनाई दिए थे। एनआईए की शुरुआती जांच में पता चला इस विस्फोट में इंसेंडियरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ, साथ ही आईडी के भी सबूत मिले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसेंडियरी डिवाइस क्या है और ये कितना ज्यादा घातक है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इंसेंडियरी डिवाइस के बारे में। बम धमाके की हो रही जांच में अब तक ये पता चला है कि इस धमाके में इंसेंडियरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ये एक आईडी की तरह ही होता है, लेकिन ये आईडी नहीं होता। इंसेंडियरी डिवाइस से धमाका छोटा होता है, जैसा कि पुलिसिया रिपोर्ट में भी बताया गया कि इस बम में पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इससे धमाके के बाद आग लग जाती है क्योंकि इसे कुछ केमिकल्स से बनाया जाता है। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से पुलिस को धमाके में इस्तेमाल होने वाला वायर, बैटरी और बाकी संदिग्ध सामान मिले हैं। आपको बता दें इंसेंडियरी डिवाइस को जो है इसे हथियार में भी लगाते हैं, इसे आग लगाने का एक डिवाइस भी कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम पाउडर, क्लोरी ट्राइफ्लोराइड जैसी कई अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। इसके धमाके के बाद से ही आग लग जाता है, इससे नुकसान जो है वो ज्यादा होता है। तो आईडी का इस्तेमाल क्यों होता है? आईडी एक तरीके का बम है जिसमें आग लगने वाले घातक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि धमाके के बाद आसपास के भीड़ को चपेट में लिया जा सके। बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए इंसेंडियरी डिवाइस और आईडी का इस्तेमाल होता है। अक्सर आतंकी या नक्सली बड़े वारदातों को अंजाम देने के लिए इन्हीं बमों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा होता है। वहीं इन बमों की खासियत है कि इन्हें ट्रिगर करने के लिए बम के आसपास होना जरूरी नहीं है। इन बमों को रिमोट कंट्रोल के जरिए कहीं दूर से भी ट्रिगर करके धमाका किया जा सकता है। इन सब के बीच आरोपी ने सरेंडर कर दिया। कोच्चि में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हुए डोमिनिक मार्टिन आरोपी ने एक फेसबुक लाइव करके कहा था कि उसी ने यहोवा विटनेसेस प्रार्थना सभा में बम रखा था। वीडियो जारी करने के बाद डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल कर लिया और कह दिया कि उसी ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे। डोमिनिक मार्टिन एक फैमिली मैन है, ऐसा कहा जाता है। मार्टिन पिछले 5 सालों से अपनी पत्नी, 2 बच्चों के साथ खादर लेन में 2 बेडरूम वाले घर में रहता है। उसके परिवार और उसके मकान मालिक को जब पता चला कि उसने इस भयावह घटना को अंजाम दिया है और उसकी जिम्मेदारी भी ली है तो वो आश्चर्यचकित हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पार्षद सकीर थम्मनम ने बताया है कि जब डोमिनिक मार्टिन कन्वेंशन सेंटर में विस्फोटक रखने गया तो उसकी पत्नी को लगा कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रहा है। ये एक मीडिया रिपोर्ट से खबर पता चली। दरअसल किसी दोस्त से मिलने जाने की बात जैसे ही पत्नी ने सोची, उनके मकान मालिक जलील ने भी इस विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए मार्टिन का वीडियो देखा। वो भी हैरान रह गए। मकान मालिक ने कहा वो उपद्रवी तो नहीं था, उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे, लेकिन कोई दुश्मन भी नहीं था। उसकी पत्नी के साथ बातचीत के दौरान हाल ही में शराब पीना उसने शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने कभी भी किराया भुगतान में चूक नहीं की, ये भी मकान मालिक का कहना है। मकान मालिक डोमिनिक के बारे में ये भी बता रहा है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि में नहीं था। रिपोर्ट्स कहती हैं मार्टिन केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। वो कुछ साल पहले थम्मनम में स्पोकन इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लास चला रहा था। हालांकि जब वो व्यवसाय बंद हो गया तो वो विदेश चला गया। हाल ही में वो घर लौटा था। दरअसल मकान मालिक जलील ने कहा कि जब खाड़ी में उनकी बेटी को डेंगू हो गया तो मार्टिन केरल लौटा और उसे कभी किसी से कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।